हेलो माय स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपने लाइफ में। और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है और बीच बीच में आपके लिए एक्सरसाइज भी लाया जा रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड। जिससे मैंने क्या किया था माय स्टूडेंट की पार्ट ऑफ स्पीच में जो प्रोनाउन चल रही है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि कैसे आप हुम एंड विच का यूज कैसे आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव एंड आपके कॉन्टिन्यूटी प्रोनाउन में क्लॉज में कैसे आप यूज करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहाँ से चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं, ताकि आज की क्लास आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, ज़्यादा हम यहाँ पे समय नहीं लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है और आज का कॉन्सेप्ट क्या है। आप मेरे साथ यहाँ क्या करिएगा, 2 से 3 मिनट बस मुझे सुनिए और यहाँ पे आप देखिए कि AW365D में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए क्या यहाँ पे है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपके लिए कुछ नहीं जाएगा माय फ्रेंड। अगर आप नए इस चैनल पे भी नए आए हैं तो कम से कम आप क्या करिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्रामर का कॉन्सेप्ट देखिए। और अगर आपको सच में अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आपका वे ठीक है, आपके पास ये नॉलेज कॉन्सेप्ट पहुँच रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिएगा जितने भी स्टूडेंट आपसे क्या है जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बिना समय गवाए आज के टॉपिक पे और देखते हैं आज का क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन रूल्स नंबर 1। अब हम आते हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट इसका देख लिया है, कैसे कैसे यूज करेंगे, किस फॉर्म में, आपने इसको भी देख लिया है। यहाँ पे आज देखेंगे कि यूज ऑफ दैट, हु, हुम एंड विच, यानी कि आप एक ही कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 हम 4 यहाँ पे आपके लिए वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। दैट है, हु है, हुम है, विच है। आप कैसे इसका यूज करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा माय फ्रेंड। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देन आफ्टर यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको क्या करूँगा, यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के एग्जांपल पे जाना सही नहीं है। यहाँ पे देखते हैं माय फ्रेंड कि अगर यूज ऑफ डैट की बात की जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूज ऑफ डैट की बात की जाएगी यदि आपके रिलेटिव प्रोनाउन में, यूज ऑफ डैट की बात की जाएगी यदि आपके रिलेटिव प्रोनाउन में, तो ये माय स्टूडेंट 2 के थिंग्स के लिए यहाँ पे लगेगा। एक तो आपके लिए किसके लिए लगेगा, ये पर्सन के लिए यूज होगा और एक थिंग के लिए यूज होगा। और किस केस में यूज होगा, ये इसके नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या होगा, यूज होगा। अभी भाई स्टूडेंट आपको ये समझ में नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट ये देखिए कि डैट का यूज क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। जब हम पर्सन एंड वस्तु के लिए करने जाते हैं नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में, तो डैट के बाद भाई स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा देखेंगे कि डैट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका वर्ब आएगा। डैट के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा ही आएगा आपका। यहाँ पे अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। और ये डैट का यूज आप क्या करेंगे, पर्सन एंड थिंग्स रिलेटिव प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस के आप अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे इसका यूज होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इसका हु का, तो आप हु का कॉन्सेप्ट देखिए। हु का कॉन्सेप्ट ओनली पर्सन के लिए होता है, एकदम नोट डाउन करते रहिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है, हु का प्रयोग किसके लिए होगा, पर्सन के लिए होगा, व्यक्ति के लिए होगा। और हु का यूज होते माय स्टूडेंट आप देखेंगे कि आफ्टर हु किसका यूज होगा माय स्टूडेंट, आपके वर्ब का यूज होगा। आफ्टर हु आप क्या करेंगे, ऑलवेज वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, एकदम माइंड में लॉक रख रहिएगा। यहाँ पे थर्ड चलते हैं माय स्टूडेंट और देखते हैं किसका यूज क्या होगा। अभी मैंने डैट का बताया जो कि आपके यहाँ पे पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए भी उसके नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होगा। और जहाँ पे माय स्टूडेंट डैट का यूज करते हैं पर्सन और थिंग्स के लिए, आपने तो सर ये बोला कि सर पर्सन के लिए तो यहाँ पे हु का भी यूज करेंगे, सही है। लेकिन अगर कभी कभी माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हु का यूज आप क्या करते हैं, अगर डैट का, अगर हु की जगह पे डैट का भी यूज करते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि डैट के बाद भी वर्ब आता है, हु के बाद भी आपको क्या यूज करना है, वर्ब का यूज करना है। और यहाँ माय स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो वर्ड है विच, और यहाँ पे जो आपका वर्ड है यहाँ माय स्टूडेंट आपका हुम। पहले विच ले लेते हैं। ये माय स्टूडेंट आपके लिए थिंग्स के लिए यूज होगा। ये किसके लिए यूज होगा, ये वस्तु के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका जो फोर्थ है ये आपका हुम है। ये भी क्या होता है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है। एंड हुम के बाद माय स्टूडेंट ऑलवेज आप क्या करेंगे, रिमेंबर रखेंगे कि यहाँ पे हुम के बाद जो आपका सब्जेक्ट क्या करेगा, आएगा ही आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आएगा यहाँ पे हुम के बाद, यानी कि आप किसी सेंटेंस में हुम का यूज देखेंगे तो उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन में ये भी माय स्टूडेंट क्या होता है कि नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस के लिए आई, वी, ही, सी, दे की जगह पे इसको लगाते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में गिवन रहेगा। अभी तक आपने क्या समझा माय स्टूडेंट, ये फोर्थ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आराम से अगर इसको आप समझ गए ना तो बहुत ईजिली तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज देख सकते हैं कि हाँ यार ये थिंक है, यहाँ पे विच लग जाएगा, ये पर्सन है, यहाँ पे हु लगेगा, डैट भी लगा सकते हैं। एंड वस्तु के लिए यहाँ पे हु का यूज, यहाँ पे डैट का यूज होगा, एंड पर्सन के लिए हु का यूज होगा। तो वहाँ पे कैसे क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। अब इस केस में स्टूडेंट
देखिएगा कि यूज ऑफ जो डैट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन में आपके पर्सन और थिंग दोनों के लिए नॉमिनेटिव को जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होगा। डैट के बाद आप वर्ब देखेंगे यूज होगा। लेकिन डैट माय डियर स्टूडेंट जो होता है यहाँ पे ना, वो आप किसके किसके जगह पे यूज करते हैं, हु के जगह पे भी यूज करते हैं, विच के जगह पे भी यूज करते हैं, एंड यहाँ पे माय स्टूडेंट किसके, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे होम के जगह पे भी आप इसके बदले आप क्या करते हैं, लगाते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। गलत नहीं माना जाएगा, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके ये जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए, अगर ये आपको क्लियर है कि विच वस्तु के लिए होता है, ओके, हु के बाद पर्सन है तो हु के बाद जब भी होगा सेंटेंस में हमेशा वर्ब आप लिखेंगे। वर्ब का कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं हमारे स्टूडेंट, आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसा आपके अकॉर्डिंग गिवन रहेगा कंडीशन सेंटेंस में, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि हु के बाद आपका वर्ब आएगा, डैट के बाद आपका वर्ब आएगा, हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे चलते हैं हमारे स्टूडेंट और देखते हैं जरा ध्यान से कि ये सेंटेंस आपके करेक्ट है कि यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज द टीचर दैट टॉट माय चिल्ड्रेन। यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्टूडेंट दैट इज द टीचर, यहाँ तक आपका ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ये डैट का यूज है ना, अभी मैंने बोला कि डैट का यूज आप क्या कर सकते हैं माय स्टूडेंट, एक पर्सन और थिंग्स के रिलेटिव प्रोनाउन में आप यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में आप यूज जब डैट का करते हैं, सो माय स्टूडेंट आपके लिए क्या होगा कि डैट के बाद आप वर्ब देखेंगे। यहाँ पे देखिए डैट के बाद वर्ब का यूज हुआ है, यहाँ पे डैट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने तो ये बोला है कि यहाँ पे हु भी पर्सन के लिए यूज होता है और वर्ब यहाँ भी इसके बाद लगता है, तो क्या ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा? सो माय स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे लिखे दैट इज द टीचर दैट, अब यहाँ पे डैट नहीं लगाएंगे माय स्टूडेंट, डैट तो लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हु और यहाँ पे हम लिख देंगे टॉट, यहाँ पे लिखते हैं माय चिल्ड्रेन, जो आपके यहाँ पे सेंटेंस में गिवन है। ये सेंटेंस करेक्ट है, बहुत सेंटेंस सर करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बताया वो दोनों कॉन्सेप्ट क्या करता है, इस रूल्स पे फॉलो कर रहा है। ये दोनों ही आपके क्या है, सही है। ये दोनों आपके क्या है, सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्यों सही है? क्योंकि आपने देखा कि डैट के बाद भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हु के बाद भी आपका क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और ये आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन में जब डैट का यूज करने जाते हैं तो डैट का यूज किसके बदले होता है, हु, विच, हुम के बदले भी डैट का यूज करते हैं। लेकिन किस केस में करते हैं, आप देख रहे हैं कि डैट के बाद ऑलवेज वर्ब का यूज होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन में डैट का यूज माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, उसके नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल से आपसे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देखते हैं सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है द चेयर दैट इज रेड माइन। ये जो चेयर है ये क्या है, जो रेड है वो क्या है, वो मेरी है। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे द चेयर है, ये आपको किसको शो कर रहा है, थिंग्स को। ये आपको किसको शो कर रहा है, थिंग को शो कर रहा है ना। जब थिंग को शो कर रहा है तो भाई मैंने आपसे यही तो बोला कि डैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में आप क्या करते हैं, थिंग का भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे थिंग के लिए भी यूज होता है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है रिलेटिव प्रोनाउन में, आप इसको रॉन्ग नहीं मानेंगे। ओके, इसको रॉन्ग आप नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पे इसको सेकेंड तरीके से आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने ये बोला कि सर थिंग के लिए तो विच का भी यूज करते हैं, और इसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, हमारे डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इसका यूज होगा। थिंग के लिए जब विच का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द चेयर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, विच लिखेंगे, एज है, एज लिखिए, रेड माइन, बहुत और सेंटेंस करेक्ट। ये आपका रॉन्ग नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका करेक्ट है। इसमें कोई भी गलती आप क्या करेंगे, नहीं एरर फाइंड कर पाएंगे। ये दोनों सही है। आप क्या कर सकते हैं, डैट का भी यूज कर सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे देखते हैं द पर्सन whom I like most my father। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि whom का यूज माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, क्योंकि आपने डैड का भी देखा, हु का भी देखा, आपने डैड का भी देखा एंड विच का भी देखा। ये आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हु का बचा हुआ है, अभी ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द पर्सन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हुम आ गया ना, यहाँ पे हुम आया ना, तो यहाँ माय स्टूडेंट मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आप देखेंगे किसी सेंटेंस में हुम आएगा आपके रिलेटिव प्रोनाउन में, जब हम उसका नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो आप हमेशा क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट का यूज होगा। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब है आई के अकॉर्डिंग। मोस्ट माई फादर में क्या करता हूँ, अपने पिताजी को बहुत ही क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, और ये आप देख रहे हैं ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का यहाँ पे सेंटेंस इधर गिवन है, और यहाँ पे हुम का यूज है, यहाँ पे आपके रिलेटिव प्रोनाउन का यूज यहाँ पे गिवन है।
यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का है गिवन, तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज हुआ है, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल भी करेक्ट है। माय स्टूडेंट बताइए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे, आपको रिप्लाई दिया जाएगा उसका श्योर रूप से, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट देखा, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया माय स्टूडेंट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन का 1 बाय 1 क्या चलेगा आपके सामने, बस रूल्स लाया जाएगा। अब आप ओनली क्या करेंगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे और स्टडी करते जाएंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स नंबर 2 क्या आपके लिए है रिलेटिव प्रोनाउन में, जो कि जबरदस्त रूल्स है। आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर में एक प्रॉपर वे से कैसे यूज करेंगे किसी सेंटेंस को, ये आपको सीखने को सिखाता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप यहाँ पे आपने अभी कॉन्सेप्ट को देखा। अब चलते हैं रूल्स नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, रूल्स नंबर 2 आपके लिए क्या कहता है कि डज नॉट यूज ऑफ डैट। अब देखते हैं यहाँ पे कि डैट का यूज कहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट यहाँ पे जल्दी से कॉन्सेप्ट देखेंगे और यहाँ पे क्या चलेंगे, अपने एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था यूज ऑफ डैट का यूज आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन में आप क्या करते थे कि उसके नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आप पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज करते थे। यहाँ तक आपके लिए माइंड में लॉक था। अब माय डियर स्टूडेंट अगर आप कहीं देखेंगे कि जो यूज ऑफ डैट है, अगर यूज ऑफ डैट के केस में अगर बात की जाएगी सेपरेट की, अगर बात की जाएगी यहाँ पे सेपरेट की, एंड आप उस सेंटेंस में देखेंगे कि क्या लगा रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में यदि कॉमा का यूज होगा, यदि कॉमा का यूज होगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप उस केस में क्या करेंगे, अगर सेपरेट की बात करेगा वो सेंटेंस तो आप वहाँ पे डैट का यूज नहीं करेंगे। डज नॉट यूज ऑफ डैट, डज नॉट यूज ऑफ डैट। तो भैया किसका यूज करेंगे, तो आप माय डियर स्टूडेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो मैंने बताया है आप उसका यूज करेंगे। यानी कि पर्सन की बात की जाएगी तो भाई हु का यूज करेंगे, थिंग की बात की जाएगी तो विच का यूज करेंगे। ओके, यानी कि कहानी यहाँ पे ये चली है कि अगर डैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में यदि कॉमा से किसी भी सेंटेंस को सेपरेट करने का, कॉमा लगा है किसी रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में, कॉमा लग गया है, तो अगर उसके बाद डैट का यूज है तो रॉन्ग माना जाएगा, वहाँ पे डैट का यूज नहीं होगा। यहाँ पे लॉक हो गया क्या, एग्जाम्पल से तो मैं आपको माय डियर स्टूडेंट बताऊंगा ही बताऊंगा। पहले बस इतना लॉक करिए कि अगर कहीं पे अगर कॉमा देखने वाला कोई सेंटेंस मिले और उसमें बोले कि एरर फाइंड करो और वो आपका सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन के बेस पे हो और वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर सेपरेट कॉमा लगा हुआ है और उस सेंटेंस में डैट का प्रयोग हुआ है तो रॉन्ग होगा। आप सॉल्व कर लेंगे उसे, इतना बस अपने माइंड में लॉक करिए, उसके बाद सब सिंपल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपने समझा। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं और कैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट लिखा हुआ है मिस्टर राम इज अ पॉपुलर लीडर दैट लिव्स इन पटना। अब माय स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, लीडर के बाद देखिए, लीडर के बाद देखिए यहाँ पे कॉमा दिख रहा है ना, कॉमा दिखा तो उसके बाद डैट आया। और अभी मैंने बोला कि किसी भी आप रिलेटिव प्रोनाउन में अगर बात करेंगे किसी सेंटेंस में और सेपरेशन की वहाँ पे बात करेगा, अलगाव की बात कर रहा है, यानी कि कॉमा लगा तो वहाँ पे ये एक आपका क्लॉज अलग होता है, ये क्लॉज आपका एक अलग हो गया, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप कॉमा के बाद जब देखेंगे तो डैट का यूज नहीं किया जाएगा भाई डियर स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू आपका क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर राम इज अ पॉपुलर लीडर एंड डैट लिव्स इन पटना, तो यहाँ से डैट को क्या करिए, यहाँ पे क्रॉस करिए, यानी कि पूरा सेंटेंस ही आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ कॉमा है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डैट है, तो यहाँ पे इसको करेक्ट करिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिख लेंगे मिस्टर राम, यहाँ पे हो जाएगा आपका इज पॉपुलर, यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉपुलर, यहाँ पे आप लिखिए लीडर, कॉमा तो लगाएंगे आप जरूर, लेकिन यहाँ पे पर्सन के लिए बात की गई है ना तो आप लगाएंगे हु, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिव्स इन, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप पटना का यूज करेंगे। और यहाँ माय स्टूडेंट देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज बॉट अ पेन दैट इज ब्लैक। अब भैया यहाँ पे पेन की बात की गई है जो कि आपकी क्या कहलाएगी, एक यहाँ पे आपकी थिंग कहलाएगी। तो अब सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बोला था कि आप वस्तु के लिए किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। तो यहाँ माय स्टूडेंट कॉमा लगा हुआ है तो भैया डैट ऐसे ही लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ। सर करेक्ट करिए इसे जल्दी से। यहाँ पे आप लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट ही हैज बॉट अ पेन, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा हटाएंगे, यहाँ कॉमा लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये आपका थिंक है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, विच का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज ब्लैक। इस तरह से आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, ये सेंटेंस आप करेक्ट करेंगे। तो आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के आज 2 गोल्डन रूल्स था माय स्टूडेंट, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था कि कहाँ पे क्या करेंगे, डैट का यूज करेंगे, विच होम का यूज किस केस में करते हैं, कैसे सेंटेंस में करते हैं। आप इसको से प्रॉपर अच्छे से क्या करिएगा, नोट्स बना के पढ़ते रहिए, और बढ़िया से एक प्रॉपर नोट्स बना के जब आप तैयारी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। तो एक अच्छे दिल लगा के इसी के साथ क्या करिएगा, पढ़ते रहिएगा, लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।